लीग नून के उम्मीदवार हैं, 19,360 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल अबरारुल हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनका ताल्लुक है, 10,379 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। NA-78 के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, नारोवाल 2 का ये हल्का है। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल इस वक्त 19,360 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, इस वक्त लीड कर रहे हैं। अबरारुल हक ने उनके मद्दे मुकाबिल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़ा है और 10,379 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। आज आपको बता रहे हैं NA-93 से, जहां पर उमर असलम खान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, जो कि आगे हैं 40,413 वोट लेकर, और इनको जो इन्होंने पीछे छोड़ दिया है समीरा मलिक को, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है, जो 14,494 वोट लेके पीछे रह गई हैं। बिल्कुल, NA-93 के हवाले से आपको बता रहे हैं, खुशाब 1 का ये हल्का है। उमर असलम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 40,413 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। और आपको बता रहे हैं NA-126 लाहौर 4 के हवाले से, जहां हमाद अजहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, 87,705 वोट लेकर इस वक्त लीडिंग पोजीशन में हैं, जबकि महर इश्तियाक अनवर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 80,566 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। कौमी असम्बली के हल्के NA-8 मालाकंड में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जुनैद अकबर ने 34,156 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल है। एक बार फिर आपको बताएं, NA-8 के हवाले से चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी हार गए हैं। NA-8 से रिजल्ट आपसे शेयर कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त इलेक्शन इस हल्के से हार चुके हैं। कौमी असम्बली का हल्का है, पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई है और यहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जुनैद अकबर ने 34,126 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी को 16,293 वोट मिले हैं। NA-8 का ये हल्का है, अहम तरीन हल्का तस्वुर किया जा रहा था, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद यहाँ से खड़े हुए, लेकिन उन्हें शिकस्त हो गई। NA-8 चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हार गए हैं। इसके रफ़ीक अहमद जमाली कामयाब करार पाए हैं। पीपल्स पार्टी के रफ़ीक अहमद जमाली ने 71,900 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। PTI के करीम अली जतोई ने 51,300 वोट हासिल किए हैं। मुस्लिम लीग काफ के एहसनुल हक जो है NA-235 PP के रफ़ीक वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि PTI के करीम अली जतोई जो हैं 51,300 वोट हासिल कर सके हैं। PP 249 के हवाले से आपको बताएं, काफ लीग के एहसानुल हक कामयाब करार पाए हैं। मुस्लिम लीग काफ के एहसानुल हक 31,490 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। नून लीग के खालिद महमूद जज्जा 27,180 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। मुस्लिम लीग काफ के एहसानुल हक ने 31,490 वोट लिए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार खालिद महमूद जज्जा ने 27,180 वोट हासिल किए हैं। और PK 68 से PTI के अरबाब 11,811 वोट हासिल कर सके हैं। PK 68 के हवाले से आपको बता रहे हैं, PTI के अरबाब जहांदाद खान कामयाब हुए हैं। तहरीक इंसाफ के अरबाब जहांदाद खान 22,569 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं। पीपल्स पार्टी के मलिक तमाश खान ने 11,811 वोट हासिल किए हैं। PK 76 के हवाले से आपको बताएं, PTI के आसिफ खान कामयाब करार पाए हैं। तहरीक इंसाफ के आसिफ खान 19,041 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। MMA के बहरुल्ला शेख 5,123 वोट हासिल कर सके हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है PK 76 के हवाले से, जहां तहरीक इंसाफ के आसिफ खान कामयाब हुए हैं। उन्होंने 19,041 वोट हासिल किए हैं, जबकि मुत्तहिदा मजलिस अमल के बहरुल्ला शेख 5,123 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। और आपको बताएं कि MQM कौमी असम्बली के हल्कों 240 और 245, 243, 253 और 239 से आगे हैं, जबकि PTI भी कराची में अपनी पोजीशन मजबूत करने में कामयाब नजर आती है। NA 255 और 243 में PTI के उम्मीदवार लीडिंग पोजीशन में है, जबकि पाक सरजमीन पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, कराची के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, MQM कौमी असम्बली के हल्कों 240, 245, 247
और 253 और 240 में अपनी पोजीशन मजबूत करने में कामयाब नजर आ रही है। NA 255 और 243 में PTI के उम्मीदवार लीडिंग पोजीशन में हैं, जबकि पाक सरजमीन पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कौमी असम्बली के हलकों के हवाले से आपको बता रहे हैं और ख़ास तौर पर कराची की इस वक्त बात हो रही है। MQM कौमी असम्बली के हलकों में 240, 245, 247, 253 और 249 से इस वक्त आगे है, जबकि PTI भी कराची में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने में कामयाब नजर आ रही है। आज न्यूज़ की जानिब से अवाम को जमहूरियत के तसलसल पर बहुत बहुत मुबारकबाद। इलेक्शन 2018 में अवाम ने भरपूर हिस्सा लेकर सियासी मंजर वाजे कर दिया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI को बरतरी हासिल हो गई है। साबिक हुक्मरान जमात नून लीग फिलहाल दूसरे नंबर पर है और पीपल्स पार्टी दूसरे से तीसरे नंबर पर चली गई है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन 2018 गैर हतमी नताइज तारीख बदलते दिखाई देने लगे। इंतखाबी मंजरनामे में तब्दीली नजर आने लगी। गैर हतमी और नामुकम्मल नताइज के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में PTI के बेशतर उम्मीदवार लीग नून अब तक के गैर हतमी और नामुकम्मल नताइज के मुताबिक दूसरे नंबर पर है। मुस्लिम लीग नून ने बेशतर निशिस्तों पर बरतरी पंजाब के इंतखाबी हलकों में हासिल की है। तहम नून लीग के कुछ अहम हलकों में उनके उम्मीदवार वोटों की गिनती में अभी भी पीछे हैं। साबका हुकूमत में अपोजिशन का किरदार अदा करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बार मजीद पीछे जाती दिखाई दे रही है। सिंध के सिवा पीपल्स पार्टी किसी सूबे में मुकाबले की दौड़ में नजर नहीं आ रही। सिंध में अब तक के गैर हतमी और नामुकम्मल नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी आगे है, तहम कुछ निशिस्तों पर इसे अब भी सख्त मुकाबले का सामना है। और अब आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लकी नंबर से मुतालिक दिलचस्प खबर देते हैं कि 25 का हंसा इमरान खान के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि 25 मार्च 1992 को इमरान खान की क़यादत में कौमी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। 25 अप्रैल को तहरीक इंसाफ का क़याम अमल में आया और अब 25 जुलाई को इमरान खान वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लकी नंबर से मुताल्लिक दिलचस्प खबर आपको दे रहे हैं। 25 का हिस्सा इमरान खान के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि 25 मार्च 1992 को इमरान खान की क़यादत में कौमी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था और इसके बाद आज की अगर बात की जाए तो 25 जुलाई को इमरान खान वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन 2018 के नताइज को मुस्तरद कर दिया है। सदर शहबाज शरीफ ने धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इस तरह पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। नताइज को मुस्तरद करते हैं, लोगों को फॉर्म 45 नहीं दिया गया। उनका मजीद कहना था कि पोलिंग एजेंट को पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया गया। जो किया गया पाकिस्तान को 30 साल पीछे ले गया। मौजूदा इलेक्शन में पाकिस्तान के अवाम को धचका लगा है। अवाम के जमहूरी हक को नुकसान पहुँचाया गया है। एक बार फिर आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन 2018 के नताइज को मुस्तरद कर दिया है। मुल्क में कोई जगह नहीं है जहां पर इस तरह की ब्लैटेंट वॉल्यूशन हुई है इलेक्शन लॉज की और अवामी मैंडेट की शदीद तरीन अवाम अगर उनको पता लगा कि हमारा जो वोट जो है इस तरह उसके साथ ज्यादती हुई है, उसकी रिस्पेक्ट शो की गई है और फ्लैग्रेंट वॉल्यूशन हुई है, तो अवाम जो है वो सरापा एहतजाज हैं। और मैं मजबूर हूं ये यहाँ पर कहने के लिए कि हम इस रिजल्ट को रिजेक्ट करते हैं, बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। हम इस रिजल्ट को तस्लीम नहीं करते। मैं इलेक्शन कमीशन को फिर कहूंगा कि वो फॉर्म 45 के इजरा के लिए वो सख्त हदायत दे। इलेक्शन कमीशन इस मामले में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। उनकी ये जिम्मेदारी थी, उनकी मुकम्मल जिम्मेदारी थी, उसमें वो नाकाम हो गए हैं। सरबराह शेख रशीद ने कामयाबी के बाद कहा है कि पाकिस्तान में एक नया सूरज तुलू होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं इंतखाबात ठीक नहीं हुए, अब वोट को इज्जत मिली है तो उनकी चीखें निकल गई हैं। अडियाला जेल में शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी का इंतजार हो रहा है। लाल हवेली तमाम जमातों का हेडक्वार्टर है। इमरान खान के साथ मिलकर काम करूंगा। उन्होंने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आर्मी चीफ की कोशिशों से मुल्क में इलेक्शन मुमकिन हुआ है। मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं
लाल हवेली बेशक अवामी मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर है, सबका हेडक्वार्टर है, नून का, काफ का, जमात का, पीपल्स पार्टी का, सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। कौमी असम्बली में मैं इक़्तिदार का भूखा नहीं हूँ। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था कि ये करप्शन वाले बदबूदार नवाज शरीफ को बाहर कर दो। मैं अब अपनी जिंदगी गरीबों के साथ खर्च करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपको गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा बता रहे हैं, ताहम ये मुकम्मल नतीजा है। NA 135 लाहौर 13 का ये हल्का बताया जा रहा है और मलिक करामत अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। 64,765 वोट लेकर इस वक्त कामयाब करार पाए हैं, जबकि सैफुल मलूक खोकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 55,431 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। NA 135 लाहौर 13 का ये हल्का है। मलिक करामत अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 64,765 वोट लेकर इस वक्त जीत चुके हैं, जबकि सैफुल मलूक खोकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं और उन्होंने 55,431 वोट हासिल किए हैं। अपडेटेड रिजल्ट आपको दे रहे हैं। इस वक्त गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है, आपको बता रहे हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के हवाले से NA 192 डेरा गाजी खान 4 का ये हल्का है। मोहम्मद खान लगारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 29,999 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं और एक शरीफ हैं। अहम तरीन हल्का ये तस्वुर किया जा रहा था, कांटे का मुकाबला यहाँ पर हुआ, लेकिन शहबाज शरीफ इस वक्त दूसरे नंबर पर नज़र आ रहे हैं और उन्होंने 22,240 वोट हासिल किए हैं। बड़ा हल्का तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन शहबाज शरीफ इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है और आपको बताएं कि PB 49 लजबेला 1 का ये हल्का है। मोहम्मद साले भूटानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार हैं और उन्होंने 29,778 वोट हासिल किए हैं, जबकि निज़ामुद्दीन नेशनल पार्टी ने 4,160 वोट हासिल किए हैं। ये यकतरफा मुकाबला बिल्कुल मालूम हो रहा है। PB 49 का लजबेला का ये हल्का है, जहाँ पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मोहम्मद साले भूटानी ने 29,778 की बड़ी लीड हासिल की है और इनके मुकाबले में जो उम्मीदवार थे वो नेशनल पार्टी के निज़ामुद्दीन थे, जिन्होंने सिर्फ 4,160 वोट हासिल किए हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपसे शेयर किया। पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने इल्जाम आयद किया है कि मुदाखलत नजर आ रही है। एक पार्टी को फायदा पहुंचाया गया। पीपल्स पार्टी ने भी नताइज मानने से इनकार कर दिया है। एक मुदाखलत की वाज़ेह ट्रेंड नजर आ रही है, जहां एक तंजीम को छोड़ के दूसरी तंजीमों को खतरनाक बात है। इस पूरे इलेक्शन पर सवालिया निशान अब उठ रहा है, जो 3-4 घंटे से हम ट्रेंड देख रहे हैं। चैनल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंस्टिट्यूंसी जहां भी है, उधर भी अभी तक कोई रिजल्ट्स की बात नहीं आ रही है। लियारी में हमारे चीफ पोलिंग एजेंट जो हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की कंस्टिट्यूंसी में चीफ पोलिंग एजेंट को निकाल के बाहर कर दिया और दरवाजे बंद कर दिए गए, हरासा किया गया। फौरी खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है NA 3 स्वात 2 का, जहां पर सलीम रहमान इस वक्त हैं। शहबाज शरीफ को इन्होंने शिकस्त दी है। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे, साबिक वज़ीर आला पंजाब थे, 22,756 वोट लेकर इस वक्त पीछे हैं। PTI ने शहबाज शरीफ के उम्मीदवार को मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शहबाज शरीफ को इस वक्त शिकस्त दी है। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। NA 3 स्वाट 2 का ये हल्का है। कदरे अनपॉपुलर इस वक्त उम्मीदवार थे सलीम रहमानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शहबाज शरीफ के मुकाबले में, जो कि वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। अपनी 756 वोट ले सके हैं और दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें शिकस्त हो गई है अब तक गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक जो रिजल्ट सामने आए हैं। सरकारी रिजल्ट के हवाले से NA 3 स्वात 2 से सलीम रहमान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, जो लीड कर रहे हैं। इन्होंने शहबाज शरीफ को शिकस्त दे दी है, जो कि इन्होंने वोट लिए हैं 67,100। बिल्कुल NA 3 का ये हल्का है, स्वात 2 का है, जहां पर 68,162 वोट लेने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए।
मुस्लिम लीग नून बुलाएंगे और इस हवाले से जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेंगे। बिल्कुल अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद मुत्तहदा मजलिस अमल ने भी इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि धांधली शुदा इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे और इस हवाले से जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की फतह नजर आई तो इमरान खान के सपोर्टर्स सड़कों पर आ गए। हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और पतंगड़ करके खूब जश्न मनाया। बेशतर शहरों में पीटीआई के कारकुनों ने मिठाइयां भी तकसीम की। आम इंतखाबात 2018 तहरीक इंसाफ की वाज़ेह बरतरी, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आते ही जोशीले खिलाड़ी सड़कों पर आ गए। पार्टी का परचम लहराते, नारे लगाते पीटीआई के सपोर्टर्स रैलियों की सूरत में बाहर आए। कहीं गाड़ियों के साथ तो कहीं पैदल मार्च करके इमरान खान की मुमकिना जीत का जश्न मनाया। कई इलाकों में भी पीटीआई कारकुनान का जोशीला अंदाज सामने आया। पिशावर की सड़कें तो कप्तान के खिलाड़ियों से भरी नजर आईं। बेशतर शहरों में आतिशबाजी से आसमान मुख्तलिफ रंगों में नहा गया। तहरीक इंसाफ की मुमकिना जीत पर खिलाड़ियों ने मिठाइयां भी बांटी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी तरानों पर कारकुनों का रक्स और भंगड़ा भी जारी रहा। और खबर आपको दें बुरे वाला से, जहां मुस्लिम लीग नून के कारकुन फॉर्म 45 नाम मिलने के खिलाफ सरापा एहतजाज है। लीगी कारकुनों ने एहतजाजन मुल्तान रोड को ब्लॉक कर दिया है, जिससे ट्रैफिक रवानी मुतासर हुई है। ये वो मनाजिर है जो आप ताज़ा तरीन आज उसकी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कारकुन सरापा एहतजाज हैं और नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है कारकुन की जानिब से। बुरे वाला के ये मनाजिर आप देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के ये कारकुन है, फॉर्म 45 ना मिलने के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। लीगी कारकुनों ने एहतजाजन मुल्तान रोड को ब्लॉक किया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। ताज़ा तरीन रिजल्ट आपसे शेयर करते हैं। PS 74 के हवाले से पीपी के इस्माइल राहू कामयाब। पीपल्स पार्टी के इस्माइल राहू ने जुल्फ़िकार अली मिर्जा 28,950 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी के इस्माइल राहू 43,145 वोट लेकर कामयाब हैं और GDA के जुल्फ़िकार अली मिर्जा 28,950 वोट लेकर वोट हासिल किए हैं। एक बार फिर आपको बताएं, PS 74 के हवाले से पीपी के इस्माइल राहू कामयाब करार पाए हैं। पीपल्स पार्टी के इस्माइल राहू 43,145 वोट लेकर इस वक्त कामयाब करार पाए हैं और आगे हैं। लीडिंग पोजीशन में है GDA के जुल्फ़िकार अली मिर्जा को 28,950 वोट मिले हैं और दूसरे नंबर पर हैं। एक और पाए हैं तहरीक इंसाफ के राजा खुर्रम शहजाद ने 64,690 वोट लिए हैं और लीडिंग पोजीशन में है। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफजल खोकर 34,072 वोट लेकर कामयाब करार नहीं पाए हैं और दूसरे नंबर पर हैं। तहरीक इंसाफ के राजा खुर्रम शहजाद जो हैं 64,690 वोट लेकर आगे हैं और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफजल खोकर 34,062 वोट लेके पीछे रह गए हैं। नून लीग मैदान मार चुकी है। नून लीग के राना तनवीर हुसैन जिन्होंने 99,674 वोट हासिल किए हैं और PTI के अली असगर दूसरे नंबर पर हैं जो कि 74,165 वोट हासिल कर चुके हैं। नून लीग के राना तनवीर हुसैन अब एक NA18 स्वाबी से, जहां PTI के असद कैसर कामयाब हुए हैं। गैर रस्मी नताइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
पीटीआई के असद कैसर ने 58,251 वोट्स लिए हैं, जबकि एमएमए के फजल अली 25,000 वोट्स ही ले सके हैं। ये मुकम्मल नतीजा है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गैर रस्मी गैर हतमी नतीजा आपको बता रहे हैं। एक दफा फिर बताते चले, पीटीआई के असद कैसर 58,291 वोट्स लेकर कामयाब हुए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल काबिल जिक्र जो कैंडिडेट थे वो थे मुत्तहिदा मजलिस अमल के फजल अली, जो सिर्फ 25,000 वोट ही हासिल कर सके हैं। तो 50% से भी ज्यादा का मार्जिन है जो दिया है असद कैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने फजल अली को, मुत्तहिदा मजलिस अमल से जिनका ताल्लुक है, जो सिर्फ 25,118 वोट्स हासिल कर सके हैं। गैर रस्मी नताइज ये हैं। एक और गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो गया PP20 से। पीटीआई के मलिक तैमूर मसूद कामयाब करार पाए हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं PP20 से, जहां पर पीटीआई के मलिक तैमूर मसूद ने 40,559 वोट हासिल करके कामयाबी समेटी है। और मद्दे मुकाबिल है आज़ाद उम्मीदवार फैसल इकबाल, जिन्होंने 26,100 नंबर पर हैं। PP20 से पीटीआई के मलिक तैमूर मसूद, जिन्होंने 40,559 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। आज़ाद उम्मीदवार फैसल इकबाल, जिन्होंने 26,134 वोट हासिल किए, वो दूसरे नंबर पर हैं। एक बड़े मार्जिन के साथ यहां से भी पीटीआई ने मैदान मार लिया है। एक और हल्का आपके साथ शेयर करते हैं। PP 205 का ये हल्का है जहां से नाम आ रहा है पीटीआई के हामिद यार हिराज का, जो कि कामयाब हुए हैं। और आपको बताते चले कि हामिद यार ने यहां से 57,124 वोट्स लिए हैं। दूसरी जानिब आपको बताते चले इनके मद्दे मुकाबिल थे नून लीग के चौधरी फजल रहमान, और आपको बताते चले कि इन्होंने 54,243 वोट हासिल किए हैं। तो तकरीबन 3-3.5 हजार के वोट्स का यहां पर फर्क हमें नजर आ रहा है। आपको एक दफा फिर बताते चले, PP 205 खानेवाल 3 का यह हल्का है जहां से हार गए हैं नून लीग के उम्मीदवार चौधरी फजल रहमान, और 54,243 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल खड़े और कामयाब होने वाले हैं हामिद हिराज, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। 57,124 वोट्स इन्होंने हासिल किए। PP 205 खानेवाल 3 के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे एक और आपको बताएं PP 150 से, जहां पर नून लीग के बिलाल यासीन कामयाब करार पाए हैं। नून लीग के बिलाल यासीन, जिन्होंने 56,035 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। यहां से पीटीआई के चौधरी मोहम्मद असगर 37,310 वोट हासिल करके यहां पर दूसरे नंबर पे हैं। PP 150, जहां पर नून लीग के बिलाल यासीन ने मैदान मारा है, 56,035 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके आगे थे पीटीआई के चौधरी मोहम्मद असगर, जो कि हार गए हैं, दूसरे नंबर पर हैं। 37,310 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। जी हाँ, तकरीबन 19 यासीन है, जिन्होंने 56,035 वोट लेकर कामयाबी अपने नाम की है। पीटीआई के चौधरी मोहम्मद असगर नाकाम हुए हैं और दूसरे नंबर पर हैं। इन्होंने 37,310 वोट हासिल किए हैं। इस तरह से PP 150 पर नून लीग के बिलाल यासीन कामयाब करार पाए हैं। एक और अहम नतीजा आपको देंगे PP 278 से। मुजफ्फरगढ़ का ये हल्का है PP 278, जहां पर आपको बताएं कि नियाज हुसैन खान कामयाब करार पाए हैं। पीटीआई के नियाज हुसैन खान ने वोट हासिल किए हैं 28,700 और ये कामयाब करार पाए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार हैं जीशान गोरमानी, जिन्होंने 20,500 वोट हासिल किए हैं। पीटीआई की एक और कामयाबी PP 278 मुजफ्फरगढ़ से आपको अपडेट करें। पीटीआई के 100 वोट हासिल किए हैं, जिसके बाद ये कामयाब हुए। और आजाद उम्मीदवार जीशान गोरमानी इनके मद्दे मुकाबिल थे, जिन्होंने 20,500 वोट्स हासिल किए हैं। इस तरीके से पीटीआई PP 278 से भी जीत चुकी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के आपको बताएं PP 23 चकवाल से, जहां पर पीटीआई के आफ्ताब अकबर खान कामयाब करार पाए हैं। यानी कि एक और सीट आपको बताएं PP 23 चकवाल, जहां पर पीटीआई के आफ्ताब अकबर खान कामयाब करार पाए हैं। इन्होंने 77,939 वोट हासिल किए हैं। और नून लीग के मुश्ताक अहमद यहां पर 46,360 वोट हासिल कर सके हैं। पीटीआई के आफ्ताब अकबर खान, जिन्होंने 77,949 वोट हासिल किए हैं। इस तरीके से वो यहां से कामयाब करार पाए हैं। जी हाँ, नून लीग के मुश्ताक अहमद 46,360 वोट लेकर हार गए हैं। और PP 23 चकवाल से ही हम आपको नतीजा दे रहे हैं, जहां पर पीटीआई के आफ्ताब अकबर खान कामयाब करार पाए हैं।
और अभी आपको रिजल्ट्स देने जा रहे हैं हम PK 74 पेशावर के, जहां से आपको बताते चलें कि PTI के पीर फिदा मोहम्मद कामयाब हो गए हैं। आपको एक दफा फिर से बताते चलें कि इन्होंने वोट्स हासिल किए हैं 19,349 और ये यहाँ से कामयाब हुए हैं, जबकि ANP के माफ़ कीजिएगा ANP के मोहम्मद अबरार हैं जिन्होंने 8,260 वोट्स हासिल किए हैं। तो एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले पेशावर 9 का आपको गैर हतमी गैर रस्मी नतीजा दे रहे हैं, मुकम्मल नतीजा है ये। PK 74 से ये नताइज सामने आए हैं। आपको बताते चले पीर फिदा मोहम्मद जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने हासिल किए हैं 19,349। मोहम्मद अबरार जिन्होंने सिर्फ 8,260 वोट हासिल किए हैं, बहुत बड़ा मार्जिन है। आपको एक दफा फिर बताते चले कि ये मुकम्मल फैसला है। और PK 73 का नतीजा भी मौसूल हुआ है। सवात का यह हल्का है जहां से PTI के तैमूर सलीम खान कामयाब करार पाए हैं। PTI के तैमूर सलीम खान ने वोट हासिल किए हैं 15,449 और कामयाब करार पाए हैं। मद्दे मुकाबिल थे MMA के अमानुल्लाह जिन्होंने वोट हासिल किए हैं 3,796। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PK 73 पेशावर 8 से जीत गए हैं तैमूर सलीम खान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इन्होंने यहां से 15,449 वोट हासिल किए हैं। इसके अलावा जो इनके सामने थे मद्दे मुकाबिल थे अमानुल्लाह जिनका ताल्लुक मुत्तहदा मजलिस अमल से है, उन्होंने 3,796 वोट हासिल किए हैं। इस तरीके से एक बड़े मार्जिन से यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। पेशावर से एक और नतीजा आपके साथ शेयर करते हैं। PK 6 से आपको बताते चले यहाँ पर PTI के अमजद अली कामयाब हुए हैं। तो पेशावर से हम देख रहे हैं कि PTI के उम्मीदवार ज्यादातर कामयाब यहाँ से नजर आ रहे हैं। उनको बताते चले इस हवाले से कि अमजद अली ने 17,973 वोट्स हासिल किए हैं। इसके अलावा ये भी बताते चले कि उनके मुद्दे मुकाबिल नून लीग के उम्मीदवार थे जिनका नाम है हबीब अली शाह जिन्होंने सिर्फ 9,762 वोट हासिल किए हैं। तो आपको नताइज गए हैं यहाँ से अमजद अली जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हासिल किए हैं। इन्होंने गैर रस्मी तौर पर गैर हतमी तौर पर अगर आपको बताएं तो 17 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हबीब अली शाह 9,762 वोट्स इन्होंने हासिल किए। जी नाजरीन, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। PK 79 पेशावर से आपको अपडेट करें। यहाँ पर PTI के फजल इलाही कामयाब करार पाए हैं। PTI के फजल इलाही जिन्होंने 18,044 वोट यहाँ से हासिल किए हैं, इस तरीके से वो कामयाब करार पाए हैं। पीपल्स पार्टी के उमर खिताब जिन्होंने 5,690 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पे हैं। PK 79 पेशावर से आपको अपडेट कर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मुकम्मल नतीजा आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें फजल इलाही जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने मैदान मार लिया है। 18,044 वोट यहाँ से हासिल किए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल थे उमर खिताब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है, उन्होंने 5,690 वोट हासिल किए हैं। और अभी आपको दे रहे हैं हम नतीजा PP 276 का। यहां से नाम आ रहा कामयाब हो गए हैं। आपको बताते चलें कि इन्होंने 36,848 वोट्स हासिल किए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल थे पीपल्स पार्टी के जमील अहमद शाह जिन्होंने हासिल किए हैं 22,000। से PTI के उम्मीदवार मोहम्मद ओन हमीद इनके मद्दे मुकाबिल थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमील अहमद शाह जो कि हासिल कर सके इनके मुकाबले में सिर्फ 32,382 वोट्स। जबकि आपको बताते चले कि PTI के उम्मीदवार जिन्होंने हासिल किए हैं यहाँ से 36,000 वोट्स वो कामयाब रहे हैं। आपको दे रहे हैं PP 276 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। एक और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है पेशावर से जहां पर NA 28 का ये नतीजा है। PTI के अरबाब आमिर अयूब कामयाब करार पाए हैं। PTI के अरबाब आमिर अयूब ने 74,414 वोट हासिल किए हैं और कामयाबी अपने नाम की है। MMA के साबिर हुसैन आवान मद्दे मुकाबिल थे जिन्होंने 27,292 वोट हासिल किए हैं और इस तरह से ये हार गए हैं। ये नशिस्त PTI ने अपने नाम की है। अरबाब आमिर अयूब ने 74,414 वोट हासिल किए हैं और NA 28 पेशावर से कामयाबी समेटी है। NA 28 पेशावर PTI के अरबाब आमिर अयूब कामयाब करार पाए हैं। PTI के अरबाब आमिर अयूब ने 74,414 वोट लेकर यहां से कामयाबी हासिल की और MMA के साबिर हुसैन आवान जिन्होंने 27,292 वोट हासिल किए हैं। एक बड़े मार्जिन से यहां से PTI ने मैदान मार लिया है। अभी PTI के उम्मीदवार ही जीते हैं। आपको बताते चले मोहम्मद जाहिर शाह का नाम सामने आ गया है। यहाँ से
26,950 वोट्स इन्होंने हासिल किए। एक दफा फिर से फिगर काउंट आपको दे देती हूँ। 29,950 वोट्स लेकर ये यहाँ से कामयाब हुए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल थे ANP के अली खान, जो कि हासिल कर सके हैं यहाँ से 21,092 वोट्स। और एक दफा फिर से आपको बताते चले 26,950 वोट हासिल किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद जाहिर शाह ने। अली खान अवामी नेशनल पार्टी के 21,092 वोट्स इन्होंने यहाँ से हासिल किए हैं और ये हार गए हैं। जीते हैं PTI के उम्मीदवार, एक दफा फिर बताएं, मोहम्मद जाहिर शाह। PK 52 मर्दान 5 के गैर रस्मी, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल मज़ीद आपको बताएंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे यासिर नज़र हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरी जानिब हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से अतीक मजीद लाहौर से हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले यासिर नज़र आप बताइएगा कि इस्लामाबाद में मज़ीद कोई गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आप तक पहुँचा है और सरकारी नताइज कब तक मिलना शुरू हो जाएंगे? जी बिल्कुल, रिटर्निंग अफीसर की तरफ से जो रिजल्ट कंपाइल करने के बाद फॉर्म 47 भेजने का सिलसिला जारी है। तकरीबन 50 के करीब जो फॉर्म हैं अब तक मौसूल हुए हैं। 50 के करीब जो कौमी और सूबाई असम्बली के हल्के हैं उनके जो नताइज हैं वो मौसूल हुए हैं, जिसमें आपको बताएं कि इनने 3, इसके अलावा इनने 104 जो इस्लामाबाद के ये 2 हल्के भी हैं साथ। तो इनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इनकी पोजीशन है मुस्तकम नज़र आई थी और अब बाकायदा तौर पर इसका जो फॉर्म 47 में जो है इनकी कामयाबी का जो है वो ऐलान किया गया। दूसरी तरफ आपको बताएं इनने 46 जो है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब है, जबकि MMA का जो उम्मीदवार है वो भी उनका इनके 1 जो है इससे कामयाब हुआ है। तो इस तरह मजमूई तौर पे 9 के करीब जो कौमी असम्बली के जो हल्के हैं इनके नताइज जो पार्टी पोजीशन के मुताबिक जिस तरह मैं बताए 4 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 1 पे मुस्लिम लीग नून और 1 पे MMA और जो दीगर पार्टियां हैं। तो इस तरह सूबाई असम्बली की अगर बात, गैर सरकारी नताइज जो हैं फॉर्म 47 के तहत भेजे गए हैं, जबकि सिंध से 1, खैबर पख्तूनख्वा से 7 और बलोचिस्तान से 5 जो हैं रिजल्ट जो हैं वो मौसूल हुए हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन को जो नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ से रिजल्ट आ रहे हैं वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान फॉर्म 47 का जो हतमी नतीजा है गैर सरकारी नतीजा है अब इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो रहा है। तो उसमें अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कौमी और सूबाई असम्बलियों में हमें फहरिस्त है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेशन कोर्ट पे, जहाँ पर जो है इंतखाबी नताइज जो है वो सामने लाने का अमल अभी ताहाल जारी है। लेकिन 15 घंटे गुजरने के बावजूद भी जो है सरकारी नताइज सामने नहीं आ सके हैं। जो है हमारी जो है मुतलका रिटर्निंग अफसरान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि चूँकि RTS सिस्टम हमारा ख़राब हो चुका था, जिसके बायस नताइज में जो तखीर का शिकार हुए। लेकिन कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान हैं जिन्होंने रात को ही अपने नताइज जमा करवा दिए थे, लेकिन अभी तक रिजल्ट जो है वो कंपाइल नहीं हो सके हैं। अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 10 नशिस्तों के रिजल्ट हमें मौसूल हुए हैं, जिसके मुताबिक 3 जो है वो नेशनल असम्बली के नशिस्तें हैं जिनमें, जबकि 7 जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्तें का रिजल्ट हमारे पास पहुँचा है। 3 जो है नेशनल असम्बली के नताइज में से 2 जो सीटें हैं वो मुस्लिम लीग नून ने हासिल की हैं, जबकि 1 जो है वो PTI ने हासिल की है। अगर बात की जाए सूबाई असम्बली की तो उनमें से 4 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जो हासिल की और जबकि 3 नशिस्तें जो हैं वो PTI हासिल करने में कामयाब रही है। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रही यासिर नज़र की जानिब। बताइएगा कि चूंकि गैर रस्मी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला तो जारी है और हम उस पर जो है वो बातचीत भी कर रहे हैं, मुसलसल अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो जिस तरह से हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे हैं, ये बताइएगा कि तमाम जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो कब तक सामने आ जाएगा? इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कुछ अभी सुबह से हमने देखा है कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया है।
जी हमें क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ज़ाब्ता अखलाक और जो तमाम चीज़ें तय कर ली गई थी और उसके बाद जो सारी इलेक्शन एक्ट जो है 2017 उसमें ये तय है कि कब तक इलेक्शन कमीशन ने जो रिज़ल्ट है वो कंपाइल करना है। तो अब इलेक्शन कमीशन को जो नताइज हैं वो मौसूल होना शुरू हो गए हैं। जो हतमी नताइज रिटर्निंग अफीसर की तरफ से एक एक हल्के का फार्म 47 जो पूरे हल्के का मुकम्मल करने के बाद भेजा जा रहा है। तो तवक्को यही की जा रही है कि अगले जो एक रोज़ तक कल दिन तक ये नताइज जो हैं मुरतब कर लिए जाएंगे। उसके बाद 3 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन को इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन करना होगा, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के तहत 3 से 4 रोज़ इलेक्शन के होते हैं। इलेक्शन के बाद इन्होंने जो नोटिफिकेशन जो है वो जारी करना होता है। तो इस तरह मुजमुई तौर पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से जूं नताइज रिटर्निंग अफसरान की तरफ से मौसूल हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन इसको हतमी शक्ल दे रहा है और उसके बाद अगले 3 रोज के अंदर अंदर इसका बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अच्छा यासिन सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं, वहां पर सूरत हाल क्या देख रहे हैं? क्योंकि कल तो हमने देखा कि पहले कहा गया सियासी पार्टीज की जानिब से कि वक्त बढ़ाया जाए, लेकिन फिर उसके बाद हमने एक धांधली की भी शोर सुना। पीपल्स पार्टी की से भी कहा गया कि धांधली हो रही है और हमारे जो रिटर्निंग अफसरान या फिर पोलिंग एजेंट है उनको उससे पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया है। तो आज सुबह से क्या सूरत हाल आपने देखी? क्या अभी भी इतना ही एक्टिव नजर आ रहे हैं सारे सियासतदान? जी आपको बताएं, क्योंकि कल सुबह 6 बजे से हम यहाँ मुसलसल जो इलेक्शन का कमीशन का हेड क्वार्टर है यहाँ से जितनी भी जो ख़ास तौर पे सियासी जमातों की कंप्लेंट आ रही हैं, उसके अलावा सियासी जमातों की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर जो रिस्पांस दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें कल से मैं देख रहा हूँ। तो इलेक्शन कमीशन पे गुज़श्ता रात जो नताइज मुरतब होने के बाद RTS सिस्टम ने भी काम करना छोड़ दिया बर्डन की वजह से। तो उसके बाद सियासी जमातों की तरफ से जो नताइज खास तौर पे फार्म 47 के हवाले से जो मामला था वो इंतहाई अहम नोयत का था जो उठाया गया। तो उस पर इलेक्शन कमीशन को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रात 4 बजे तक जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो खुद तहफ़्फ़ुज़ात हैं सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मौजूद हैं और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मुसलसल इन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करें, क्योंकि दिखाई नहीं देती। लेकिन मुजमुई तौर पे इलेक्शन कमीशन से अब जो नताइज मौसूल होना शुरू हुए हैं तो इसमें तेज़ी आई है। ज़्यादातर जो फार्म 47 है जो हम रात को देख रहे थे उसकी जो रेशो थी यहाँ मौसूल होने की वो कम थी, लेकिन अब जो हमें दिखाई देती है इसमें मुसलसल तेज़ी दिखाई देती है और एक घंटों में तकरीबन अब 20 से 25 से ज़्यादा जो फार्म है वो गुज़श्ता कई घंटों में हमें मौसूल हो रहे हैं। तो इस तरह जो RO की तरफ से जो फार्म 47 भेजे जाने की जो रेशियो है वो भी बड़ी है। दूसरी तरफ से जो सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं अभी तक बरकरार हैं। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन अतीक भी हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। यासिर, आप भी हमारे साथ रहिएगा। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। एक और नतीजा हम तक पहुंचा है, नाज़रीन से शेयर करें। NA 2 सवात PTI के हैदर अली यहां से कामयाब करार पाए हैं। PTI की एक और कामयाबी आपको बता रहे हैं NA 93 खुशाब से, जहां पर PTI के उमर असलम खान कामयाब करार पाए हैं। PTI के उमर असलम खान ने 1,05,093 वोट हासिल किए हैं और वो कामयाब करार पाए हैं। इसके अलावा आपको बताएं इनके मध्य मुकाबल थे नून लीग के सुमेरा मलिक जो कि 72,394 वोट हासिल कर सकी हैं। आपको अपडेट करें, नून लीग की सुमेरा मलिक जो कि दूसरे नंबर पर रही हैं, यहां से भी PTI एक दफा फिर से कामयाब करार पाए हैं और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा पर खुशाब 1 से उमर असलम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1,05,093 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए हैं। जी हाँ, आपको एक और नतीजा दे रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है NA 93 खुशाब 1 है। उमर असलम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, 1,05,093 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल हैं सुमेरा मलिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, जिन्होंने 72,354 वोट हासिल किए हैं। एक नतीजा आपके साथ शेयर करेंगे NA 2 सवात से, जहां PTI के हैदर अली कामयाब हो गए हैं। PTI के हैदर अली ने 52,699 वोट्स हासिल किए हैं और इस तरह से वो यहाँ से कामयाब हुए हैं। नून लीग के अमीर मकाम वोट हासिल किए हैं उन्होंने 35,213 और वो यहाँ से हार गए हैं। गैर हतमी नताइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें, यहाँ से PTI ने बाजी ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यहाँ से खड़े हुए थे हैदर अली, जिन्होंने हासिल किए हैं 52,699 वोट्स। NA 2 सवात 1 का हल्का है, जहाँ से गैर हतमी नताइज
नताइज सामने आए हैं और अमीर मकाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जिन्होंने 35,213 वोट्स हासिल किए, वो हार गए हैं। NA 186 मुजफ्फरगढ़, इसका भी नतीजा सामने आ गया है। आपसे शेयर करते हैं। पीटीआई के आमिर तलाल कामयाब करार पाए हैं। पीटीआई के आमिर तलाल जिन्होंने 58,153 वोट हासिल किए हैं यहाँ पर, और वो कामयाब करार पाए हैं। इनके मध्य मुकाबले थे 27 वोट हासिल किए और वो दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपसे शेयर कर रहे हैं। NA 186 मुजफ्फरगढ़ 6, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर तलाल कामयाब करार पाए हैं। उन्होंने 58,153 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के दाऊद खान ने 48,227 वोट हासिल किए हैं। इस तरीके से ये दूसरे नंबर पर हैं। और अभी आपको बताएं कि PK 18 मालाकंड का भी गैर हतमी नतीजा सामने आ गया है। PTI के शकील अहमद यहां से कामयाब हो गए हैं, जिन्होंने हासिल किए हैं 33,347 वोट्स, और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद हुमायूं खान, जिन्होंने हासिल किए 26,503 वोट्स, वो यहां से नाकाम रहे। PK आपको बताते चले 18 मालाकंड का नतीजा सामने आया है, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। और आपको बताते चले यहां से शकील अहमद उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कामयाब हो गए हैं। 33,347 वोट्स इनके नाम रहे। आपको बताते चेंटेरियंस के जो थे वो उम्मीदवार थे, और आपको बताते चले कि 26,503 वोट्स ये हासिल कर सके, और इस तरह से पीपल्स पार्टी ने यहां से ये सीट जीती। और आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की फतह नजर आई तो इमरान खान के सपोर्टर सड़कों पर आ गए। हवाई 18 तहरीक इंसाफ की वाज़ेह बरतरी, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आते ही जोशीले खिलाड़ी सड़कों पर आ गए। पार्टी का परचम लहराते, नारे लगाते पीटीआई के सपोर्टर्स रैलियों की सूरत में बाहर आए। कहीं गाड़ियों के साथ तो कहीं पैदल मार्च करके इमरान खान की मुमकिना जीत का जश्न मनाया। कराची में MQM के गढ़ समझे जाने वाले लियाकत अली खान चौक पर कप्तान के खिलाड़ी जश्न मनाते रहे। दीगर इलाकों में भी PTI कारकुनान का जोशीला अंदाज सामने आया। पिशावर की सड़कें तो कप्तान के खिलाड़ियों से भरी नजर आईं। बेशतर शहरों में आतिशबाजी से आसमान मुख्तलिफ रंगों में नहा गया। तहरीक इंसाफ की मुमकिना जीत पर खिलाड़ियों ने मिठाइयां भी बांटी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी तरह भी जारी रहा। और अभी आपको बताएं कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कामयाबी के बाद कहा है कि पाकिस्तान में एक नया सूरज तुलू होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इंतखाबात ठीक नहीं हुए, अब वोट को इज्जत मिली है तो उनकी चीखें निकल गई हैं। मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, लाल हवेली बेशक अवामी मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर है, सबका हेडक्वार्टर है, नून का, काफ का, जमात का, पीपल्स पार्टी का, सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। कौमी असम्बली में मैं इक़्तिदार का भूखा नहीं हूं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था कि ये करप्शन वाले बदबूदार नवाज शरीफ को बाहर कर दो। मैं अब अपनी जिंदगी गरीबों के साथ खर्च करना चाहता हूं इंशाअल्लाह। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खराज तहसीन पेश करता हूं कि इलेक्शन मुमकिन हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन 2018 के नताइज को मुस्तरद कर दिया है। सदर शहबाज शरीफ ने धांधली का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इस तरह पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। नताइज को मुस्तरद करते हैं। लोगों को फॉर्म 45 नहीं दिया गया, जो किया गया पाकिस्तान को 30 साल पीछे ले गया। मौजूदा इलेक्शन में पाकिस्तान के अवाम को धचका लगा है, अवाम के जमहूरी हक को नुकसान पहुंचाया गया है। जहां पर इस तरह की ब्लैटेंट वॉल्यूशन हुई है इलेक्शन लॉज की और अवामी मैंडेट की शदीद तरीन तरीके से उसकी तौहीन की गई है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इस तरह पाकिस्तान
तरक्की और खुशहाली नहीं करेगा। अवाम अगर उनको ये पता लगा कि हमारा जो वोट जो है उसकी इस तरह उसके साथ ज्यादती हुई है, उसकी रिस्पेक्ट शो की गई है और फ्लैग्रेंट वॉल्यूशन हुई है, तो आवाम जो है वो सरापा एहतजाज हैं। और मैं मजबूर हूं ये यहाँ पर कहने के लिए कि हम इस रिजल्ट को रिजेक्ट करते हैं, बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, हम इस रिजल्ट को तस्लीम नहीं करते। मैं इलेक्शन कमीशन को फिर कहूंगा कि वो फॉर्म 45 के इजरा के लिए वो सख्त हदायत दे। इलेक्शन कमीशन इस मामले में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। उनकी ये जिम्मेदारी थी, उनकी मुकम्मल जिम्मेदारी थी, उसमें वो नाकाम हो गए हैं। और अभी आपको ये बता रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा ने RTS सिस्टम में खराबी को इंतखाबी नताइज में ताखीर सिस्टम बैठ गया था और सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत का अजाला वो करना चाहते हैं और वो करेंगे। उन्होंने पहले इंतखाबी नतीजे का ऐलान भी किया। तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इंतखाबी नताइज में ताखीर पर इलेक्शन कमीशन की सफाइयां। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा RTS में खराबी हद तक नया सिस्टम होने की वजह से RTS के इस्तेमाल में पेश आने वाली दुश्वारियां जो कि टेक्निकी नौयत की थीं, इसके अलावा मौसम की ख़राब सूरत हाल और उसके साथ साथ सिक्योरिटी बुनियादों पर तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को कार्रवाई की सूरत में रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक लाने का तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, जो इसमें ताख़ीर का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे का ऐलान यूँ है। PP11 रावलपिंडी 6 मौसूल हुआ है, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार हैं चौधरी मोहम्मद